तिब्बत जनूब वस्ती एशिया का बुलंद तरीन इलाका है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत भी कहा जाता है। ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और दुनिया के बुलंद तरीन सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। माउंट एवरेस्ट जनूबी तिब्बत से बुलंदी की तरफ जाता है। का ERH का इलाका जो कि मगरिबी तिब्बत में है दुनिया का बुलंद तरीन इलाका ख्याल किया जाता है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी 15,000 फीट 4,570 मीटर है। तिब्बत के शुमाल मशरिक में चाइना, मशरिक में सिक्किम, भूटान, नेपाल और भारत, जबकि मगरिब में कश्मीर का जिला लद्दाख है। ये सारा इलाका बुलंद पहाड़ों और एक सर्द और बर्फीले सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है। इसके जुनूब मगरिब में कोह हिमालय है। ये एक बुलंद सतह मुर्तफा है जहां से एशिया के बड़े दरिया निकलते हैं, जो चाइना और पाक हिंद की तरफ आते हैं। उनमें बरहमपुत्रा बांग्लादेश से होकर खलीज बंगाल में जा गिरता है। तिब्बत में उसे तसानगियो कहते हैं। इस दरिया के शुमाल में कई नमकीन झीलें हैं। दरियाए सिंध, मेकांग, सालुयन और यांगजी दरिया भी तिब्बत की तरफ से आते हैं। तिब्बत को दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जमीन का इंतहाई बुलंद मकाम है। इंसानी आबादी इसके बाद खत्म हो जाती है और दुनिया K2 और माउंट एवरेस्ट में सिमट कर रह जाती है। तिब्बत 1950 तक आजाद मुल्क था, फिर चाइना की फौजी यहाँ दाखिल हुई। 14वें दलाई लामा भारत में जलावतन हुए और तिब्बत चाइना का हिस्सा बन गया। ताहम लोग अपने मुल्क को आजाद समझते हैं। ये 73 साल गुजरने के बावजूद चाइना के तसल्लुत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप दुनिया के नक्शे में तिब्बत को तलाश करें तो ये आपको हिमालय के इंतहाई ऊपर मिलेगा। इसकी एक सरहद नेपाल, दूसरी भूटान, तीसरी इक्साई चाइना के जरिए भारत और चौथी सनकियनक से होती हुई पाकिस्तान से मिलती है। ये इलाके माजी में तिब्बत का हिस्सा होते थे। भारत का लद्दाख भी तिब्बत में था। नेपाल के हिमालयाई पहाड़ भी भूटान का एक तिहाई हिस्सा भी और मौजूदा पाकिस्तान के तिब्बती इलाके भी, ये माजी में एक अजीम बौद्ध रियासत थी। महात्मा बुद्ध 400 से कबल मसीह में पैदा हुए। उनकी तालीमात भारत और पाकिस्तान तक महदूद रहे, लेकिन बुद्ध मत ने मजबूत रियासत की शक्ल तिब्बत में पाई। तिब्बत के इलाके में वसी सब्जे के मैदान और जंगलात भी फैले हैं। इस इलाके में बारिश कम होती है, इसलिए खेती बाड़ी सिर्फ दरियाओं के किनारों के करीब होती है जहां फल, जो और सब्जियां काश्त की जाती हैं। यहाँ तकरीबन 5000 मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त उगे हैं। याक यहाँ का पालतू जानवर है। इसके अलावा हिरन, टाइगर, रीछ, बंदर, पांडा और घोड़े भी पाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों झीलें और नदियाँ कुदरत के हुस्न को दोबाला करती हैं। तिब्बत का कल रकबा 12,21,600 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है, जिनमें 96% तिब्बती और बाकी चीनी हैं। तिब्बत की तिजारत पहले हिंदुस्तान के साथ थी, मगर जब से इस पर चाइना का कब्जा हुआ है ये तिजारत बंद हो गई है। 1957 में चाइना ने यहाँ एक सड़क तामीर कराई, जो चाइना और तिब्बत को मिलाती है। तिब्बत का दारुल हुकूमत लहासा है। 7वीं सदी ईस्वी के दौरान तिब्बत एक ताकतवर बादशाहत की शक्ल में था। भारत की तरफ से बुद्ध मत को यहाँ फरोग हासिल हुआ और लहासा शहर की बुनियाद रखी गई। 17वीं सदी में दलाई लामा तिब्बत का हुक्मरान बन गया। 18वीं सदी के शुरू में ये चाइना के कंट्रोल में चला गया। ये इलाका कई दफा चाइना के कब्जा में आया और कई बार आजाद हुआ। मंगोल भी इस पर काबिज रहे। 18वीं सदी में पहली बार हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत ने तिब्बत के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। 19वीं सदी में तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर में शामिल कर दिया गया। 1890 में सिक्किम ने बरतानिया के साथ अलहाक कर लिया। 1893 में अंग्रेजों ने वहां अपना तिजारती मरकज कायम किया।
लोग इसको सख्त नापसंद करते थे। आखिर 1904 में सर फ्रांस बेन हस्बैंड की सरबराही में पहला बरतानवी फौजी मिशन लाहौर से पहुंचा, जिसने तबतीव के साथ एक मुआहदा तय किया और अंग्रेज वहां एक तिजारती मरकज कायम करने में कामयाब हो गए। 1906-7 में बरतानिया ने तिब्बत पर चाइना की इजारादारी कबूल कर ली। 1912 में तिब्बत ने चाइना की मांचू हुकूमत से आजादी हासिल कर ली। 1913 और 14 की शिमला कॉन्फ्रेंस में तिब्बत का एक हिस्सा चाइना को दे दिया गया और बाकी आजाद रहा, लेकिन चाइना ने उसे कबूल न किया। मई 1951 के मुआहदा की रूह से इसे आजाद कर दिया गया। मार्च 1959 में तिब्बत के लोगों ने चाइना के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे सख्ती से दबा दिया गया और दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान में पनाह गुज़ीर हुआ, लेकिन पनचन लामा ने चीनी हुकूमत को तस्लीम कर लिया। 1962 में मैकमोहन लाइन 1914 की गलत हदबंदी के बायस चाइना भारत जंग हुई, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तिब्बत एक रिवायती मजहबी बादशाहत भी है, जिसका बादशाह दलाई लामा कहलाता है। चीनी कंट्रोल से पहले तिब्बत पर बुद्ध राहबों की एक मजबूत हुक्मरानी कायम थी। दलाई लामा बुद्ध मत का सरदार काहिन है, जो कुरा अरज पर खुदा का मुजस्सम अवतार ख्याल किया जाता है। तिब्बती रिवायत के मुताबिक जिस वक्त कोई लामा फौत होने लगता है, तो वो अपनी वफात से कबल ये जाहिर कर देता है कि वो आइंदा जन्म में किस घराने में पैदा होगा। इन हिदायत के पेश नजर अहल तिब्बत बयान करदा नुमाइंदा उनके नौज़ाइदा बच्चे को मुतवफ़्फ़ी दलाई लामा की मसनद इक़्तिदार पर ला बैठते हैं, और वो फिर इस इलाके का बेताज बादशाह बन जाता है, जिसके हुक्म की इताअत सब पर लाजिम होती है।